आज के इंटरव्यू में मुलाकात करते हैं पशु चिकित्सा स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुरेश जी से और जानते हैं कुछ जानकारियाँ। तो सुरेश जी, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि आपने पशु चिकित्सा का फील्ड क्यों चुना? पशु चिकित्सा का जो मैंने फील्ड चुना है तो थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से चुना है। अच्छा। जब मैंने मेडिकल का एग्ज़ाम एंट्रेंस दिया था तो ऑल इंडिया 9000 की अप्रोक्स रैंक आई थी, तो MBBS के लिए सिलेक्टेड हुआ था। बट उस टाइम इतना फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं था, उसकी वजह से वेटनरी गवर्नमेंट फील्ड मैंने चुना और बेंगलोर से कर्नाटक। तो ये कैसा, मतलब फिलहाल को अच्छा हाँ, अभी तो फिलहाल तो मैं ऐसा नहीं जैसे प्रेशर चुन लिया तो और कर रहे हैं या फिर नहीं इंटरेस्ट? नहीं, अभी तो इंटरेस्ट है। देखिए, आप पशु चिकित्सक के हमारे जो व्यूवर्स है वो ये भी जानना चाहेंगे, अभी जो माहौल है गर्मी का जी, तो अभी पशुओं में सबसे बड़ी बीमारी क्या होती है? गर्मी टाइम सबसे ज़्यादा समस्या क्या आ जाती है? अभी तो जैसे डोमेस्टिक एनिमल है, गाय और भैंस हैं, जो नॉर्मली आमजन पशुपालक जिनको सबसे ज़्यादा रेयर करते हैं या फिर उनको घर पे रखते हैं, दूध के लिए रखते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो हीट में है। मतलब जो RBS के केस आते हैं, बार बार एनिमल हीट में आता है, 10 दिन, हर 10 दिन के अंदर हीट में आ जाता है। तो वो लोग क्या बीज दान करवाते हैं, बीज दान करवाने के बाद भी एनिमल बार बार हीट में आता है, कंसीव नहीं करता, पकड़ता नहीं है। तो ये मेनली अभी गर्मियों के सीजन में जून, जुलाई और मई के आसपास ये पूरा प्रॉब्लम रहेगा RBS का। मतलब जो ये गर्मी चल रही है समस्या उनको सामना करना ही। अच्छा, एक और बात, ठीक है समस्या है तो समाधान भी होगा, इसका क्या समाधान? हाँ, समाधान है। एक तो देखो आजकल के जो पशुपालक है, इतना कॉस्टली जो हार्मोनल थेरेपी आती है, जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उनका खर्च नहीं उठा पाते। और दूसरा तरीका ये है कि न्यूट्रिशन जो खान पीन है गाय भैंसों का, तो उस पर देख करे तो शायद ये सही हो सकता है। न्यूट्रिशन, देखिए यहाँ पर जो बेसिकली ग्रामीण लोग हैं खुद के खाने पर भी ना इतना खर्चा करते हैं, नॉर्मल रहते हैं, तो जानवर कितना खर्चा कर सकते हैं या क्या खिलाए जो बेटर है, जो इतना कॉस्टली भी ना हो? नॉर्मल चीज़ें मार्केट में आती है आजकल, प्रोडक्ट भी आते हैं जो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 80 रुपये के हिसाब से पर केजी के बहुत सारे मिनरल मिक्सर प्रोडक्ट आते हैं, जिसकी वजह से जो एक जानवर को या गाय और भैंस को जितने रिक्वायरमेंट तत्व रहते हैं वो सब उसके अंदर रहते हैं पाउडर में, ताकि ऐसी बीमारियां ना उत्पन्न हो। तो वो ज़्यादा महंगे भी नहीं आते हैं, वो तो कर सकते हैं एफर्ट। समस्या के लिए बताया हम। देखिए, ये जो ग्रामीण इलाका है, जो आसपास का जो इलाका है, जो मोमेंट है, उसमें एक फीस मैटर रखता है कि पशु चिकित्सा की फ़ीस क्या है। आपकी फ़ीस कितनी है या नॉर्मली फ़ीस कितनी होनी चाहिए? जी, जो मतलब आप फ़ीस के बारे में बात कर रहे हो तो ये डिपेंड करता है कि सामने केस किस प्रकार का है। अच्छा, उस पर डिपेंड करता है कि उसकी फ़ीस क्या है। क्या पता वो सर्जरी के लायक केस हो या फिर एक सामान्य इलाज के लायक के तौर पे भी केस हो सकता है, ट्रीटमेंट हो सकता है। तो अभी मैं बोल दूं कि इतनी फ़ीस है तो वो भी जायज़ नहीं है, सही बात नहीं है। चलिए, आपकी बात हम समझ सकते हैं। जो ह्यूमन मनुष्य के लिए जो हॉस्पिटल है हम आम आदमियों के लिए, उसमें क्या टाइमिंग होती है? 24 घंटे रहते हैं, उसके बाद भी ठीक है गवर्नमेंट का भी टाइम है, लेकिन इन पशुओं के लिए क्या टाइमिंग है? अभी देखो, जैसे मैं प्राइवेट प्रैक्टिशनर, मेरा खुद का ऑन क्लिनिक से मैं नाथद्वारा में चलाता हूँ, तो उसी प्रकार से गवर्नमेंट के भी हॉस्पिटल रहते हैं, उनका भी टाइमिंग डिसाइड होता है कि 10 बजे से लेकर 4 बजे तक आप अपने जानवर को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके आ सकते हो, तो वहाँ पे आपकी ट्रीटमेंट या इलाज किया जा सकता है। अच्छा, जब आपने जो बात कही थी कि जब जानवर बीमार हो आप लेके जा सकते, देखिए इंसान में ठीक है, बाइक में बैठा 2 मिनट चले गए, ज़्यादा बीमार है तो कारण लेकर चले गए, वो जानवर है सर, उसको ले जाने के लिए दिक्कत आती है, तो क्या मैटर है? अभी इसी जो आपने बोला है कि जानवर को हॉस्पिटल ले जाने में प्रॉब्लम आती है, तो अभी इसी के लिए सरकार ने MVU प्रोजेक्ट लागू कर रही है, मोबाइल वेटनरी यूनिट। तो वो क्या घर घर जा करके आपके गाय भैंस सबका इलाज करेगी। तो अभी फ़िलहाल तो इसके बारे में कुछ ऐसी सुविधा है नहीं कि घर जाके ट्रीटमेंट करे, लेकिन आने वाले टाइम में ज़रूर इस पर गवर्नमेंट विचार कर रही है। अच्छा, तो देखिए आप तो ठीक है प्राइवेट सेक्टर में है, आपकी पेमेंट और फीस हम नहीं बता सकते, आपने बताया कि जानवर की जो परेशानी होती है, जो समस्या होती है उसके हिसाब से कहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में क्या फीस होती है ये बता सकते हैं? गवर्नमेंट में कोई फ़ीस नहीं होती है किसी इलाज के लिए। क्या बात करते हैं? मैंने देखा जब भी आएंगे तो 50 लेंगे, 100 लेंगे, 200 लेंगे, कुछ तो लेंगे वे। तो यदि वो आपको प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कुछ गवर्नमेंट वाले, तो उसकी कुछ रेट पहले से डिसाइड होती है, प्रिस्क्रिप्शन लिखाई देते हैं, तो आपको मेडिकल से वो दवाई बाई करनी पड़ती है, बिकॉज वो गवर्नमेंट के पास में नहीं होती, इसलिए वो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कुछ भी दवाई, लेकिन फ़ीस वगैरह का तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन एक बात देखिए, यहाँ पर जागरूकता इतनी जानवर के प्रति बिल्कुल नहीं है। अब ये खास करके बात कर लूँ, अगर हमारे कोई
हम जा रहे हैं, कोई बीमार है तो चलो हेल्प कर दें, हॉस्पिटल चले गए। लेकिन जानवर में अगर देखा जाए तो कोई किसी की ये प्रॉब्लम है, गाय ले लो, डॉग ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, परेशान है तो आवारा पशु अगर परेशान थे, उसके लिए क्या सरकार ने कुछ? अभी उसके लिए तो ये हो सकता है कि एनजीओ चलाए। यहाँ पे बहुत सारी गौशालास भी है जो इसके काम कर रही है, ठीक है। बिना एनजीओ के स्ट्रीट डॉग का या फिर जो सड़कों पे घूमने वाली गाय हैं उनका इलाज संभव नहीं है। तो इसका भविष्य आप क्या देखते हैं? आपको क्या मतलब डिसीजन होता है, ऐसा होना चाहिए या फिर ऐसा अभी हो रहा है लागू में? अभी फ़िलहाल तो इसके बारे में कुछ हो नहीं रहा है, बट यदि एमवीयू प्रोजेक्ट और एनजीओ जैसे प्रोजेक्ट यदि नाथ द्वारा जैसी सिटी में आते हैं तो शायद जो सड़कों पे घूमने वाले पशु पक्षी जो भी है उसके लिए काम किया जा सकता है। अच्छा, ठीक है। आपने जो बात कहा एनजीओ, सरकार की भी कोई राजनीति मतलब कुछ इसके मामले में कोई नीति है? हाँ, सरकार की जैसे अभी 6 योजना हैं अलग अलग जो गवर्नमेंट के थ्रू चलती हैं, जो लोगों के जो पशुपालक हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए। जैसे कि एक योजना है जिसके अंतर्गत सरकार एक पशुपालक को लोन उपलब्ध करवाती है, जिसको पशु चिकित्सक वेटनरी ऑफिसर हैं, पशु चिकित्सा अधिकारी होता है, उसके द्वारा आवंटित की जाती है। उसके थ्रू आप बोल। चलिए, मैंने आपकी बात सुन ली, लेकिन मुझे जब तक पता है अभी तक ये किसी को नहीं पता है। बहुत कम लोग को जानते होंगे या आम आदमी तक ये बात सारी तक कोई नहीं जानता। बस मतलब हर आदमी ये जानना चाहता है क्या स्कीम है, क्या है, पर कोई जानकारी नहीं है। हाँ, लोग जागरूक नहीं है, अभी तक डिजिटल हमारे यहाँ पे पहुँचा नहीं है फिलहाल, तो लोगों को स्कीम के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। देखिए, आप डिजिटल की बात करें, एक बात बताऊँ, अभी नादर में अगर जस्ट कोई गिर जाएगा बाइक से, मैसेज पे मैसेज की गिर गया, कौन है, क्या है, ये है, और मतलब 10 मिनट में सब पता भी चल जाता है। लेकिन स्कीम, ये योजना है वो खास करके पशुओं वाली, ये क्यों नहीं आती? अब आम आदमी से तो सरकार को वोट मिलता है, लेकिन पशुओं से थोड़ी वोट मिलता है। अच्छा। तो डोमेस्टिक एनिमल है जो घर पे लोग रेयर करके रखते हैं, घर के अंदर पशुपालक उनको पालन करते हैं, तो उनके लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं जो चल रही हैं, स्कीमें, जैसे लोन प्रोवाइड किया जाता है, जैसे इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। लोन और इंश्योरेंस आप पूरा डिटेल में समझा सकते हैं? लोन मतलब एक सीमित अमाउंट दिया जाता है किसी गाय को खरीदने के लिए सरकार की तरफ से, और आप उसको रेयर करके मतलब अपने घर पे लाके उससे दूध निकाल करके उसको मार्केट में बेच के पैसे कमा सकते हो। उसी प्रकार से इंश्योरेंस होता है, जिस प्रकार कभी एनिमल आपका कोई बीमारी की वजह से मर जाता है तो इंश्योर्ड एनिमल होता है, उसका पोस्टमार्टम किया जाता है सरकारी अधिकारी के द्वारा या सरकारी पशु चिकित्सक के द्वारा। तो जितना उसका अमाउंट रहता है गाय भैंस का, वो आपको लगता है कि सही में एनिमल किसी डेथ की वजह से मरा है, तो उस रिपोर्ट के बेसिस पे आपको इंश्योर्ड एनिमल के पैसे दे दिए जाते हैं। अभी आज से कुछ महीने पुरानी बात है, एक बीमारी आई थी लंपी वायरस। उस वक्त हर रोज जानवर मर रहे थे, और एक प्रांत, अपने राजस्थान प्रांत में एक ऐसी जगह भी थी जहाँ पर 5 किलोमीटर दायरे में सड़ रही थी लाश। लेकिन सरकार की कोई इतनी नीतिगत योजना थी ना, कोई फायदा था। लेकिन एक बार खास थी उसमें, एक बार पूरे राजस्थान वासियों ने एक दिन के लिए पूरा राजस्थान बंद कर दिया था। हाँ, उसके बाद उस दौरान कई दानदाताओं ने, कई लोगों ने बढ़ चढ़कर जानवर को दवाई दी, वो आयुर्वेदिक काम किया, उसके कारण बीमारी एक तरीके से स्टॉप ही हो गई। इसके लिए आप क्या कहेंगे? तब सरकार कहाँ थी, क्यों साइलेंट रहती हर बार? देखो, रही बात सरकार की पशुओं के अंदर होने वाली बीमारी में, तो उसमें ज़्यादातर मैं कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन वायरल बीमारी रहती है, वो एक से दूसरे में फैलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगती, इन्फेक्शियस रहती है, कॉन्टेजियस टाइप से फैलती है। तो उसका रोकथाम तो यही कि जितने ज़्यादा हो सके पशु चिकित्सा अधिकारी या वेटनरी डॉक्टर हैं उनकी भर्ती की जाए, ताकि वो लोग जब उनकी जो पोस्टिंग होगी, जब वो काम करेंगे तो ये बीमारी नहीं। आमतौर से ऐसी बीमारियां ह्यूमंस को भी अफेक्ट करती है, जैसे अभी बीच में ब्रूसेलोसिस बीमारी आई थी। उसकी जो गायों के अंदर बीमारी होती थी तो वो ह्यूमंस तक भी पहुंच गई थी, उसकी वजह से हम इन्फेक्टेड होते हैं। अब बिना ज्ञान के कोई भी ट्रीटमेंट या इलाज करते हैं तो वो बीमारी कंट्रोल नहीं कर सकते। जब तक कि डॉक्टर खुद ही इलाज नहीं करे तब तक संभव नहीं है ऐसी बीमारियों को जड़ से मिटाने का। अच्छा, ये देखिए, ऐसा है कि जैसे कि हमने कहते झोला चार डॉक्टर कई जगह मिल जाते हैं, ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, फलाना डॉक्टर। ऐसे पशु में भी है कि यार ये भी डॉक्टर है, वो भी डॉक्टर है। तो कैसे पता चलता कोई डॉक्टर है या नहीं है? कोई गवर्नमेंट का है, मतलब गवर्नमेंट का डॉक्टर ठीक है, वहाँ पर हॉस्पिटल मिल जाता है, लेकिन स्पेशलिस्ट है कि नहीं, खास है कि नहीं, उसे जानकारी है कि नहीं, ये कैसे डिटेल पता लगे? देखो, नॉर्मली राजसमंद जैसी जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर फील्ड लेवल पे डॉक्टर शायद ही कोई डॉक्टर काम करता है। कोई भी डॉक्टर यहाँ पे काम नहीं करता फील्ड पे। जितने भी जो फील्ड लेवल पे काम करते हैं वो सब डिप्लोमाधारी LSA रहते हैं, या फिर उनको कंपाउंडर बोल सकते हैं। गाँव के अंदर एक थॉट है कि कोई भी आपका इलाज करता है तो उनको डॉक्टर साहब बोल देते हैं, लेकिन उनको सिर्फ
ज़्यादा से ज़्यादा उनको एआई या पीडी या फिर इंजेक्शन लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर पशुओं के बीमार होने का कारण भी यही है। और जो भी मैंने जैसा कि बताया था कि आरबीएस केस है, तो सही तरीके से बीजदान नहीं करना, मतलब जो इलाज करने वाले होते हैं वो लोग सही एक्सपर्ट नहीं होते हैं, कंपाउंडर होते हैं, उनकी वजह से ऐसी बीमारियां होती है और पशुपालक को आर्थिक नुकसान पहुंचता है। निजी क्षेत्र के अंदर भी बहुत सारे डॉक्टर काम करते हैं, अब सरकार भर्ती नहीं लाएगी तो फिर डॉक्टर कहाँ से काम करेंगे। हॉस्पिटल आप देख लो, आपके गांव के आसपास कहीं भी प्राथमिक जो पशुपालन स्वास्थ्य केंद्र है वो खाली पड़े हैं, सब बंद पड़े हैं। अच्छा, ये जो अभी हम जिस इलाके में हैं, यहाँ पर कोई बड़ा चिकित्सालय है? ये अपने यहाँ पे यही है, नाथ द्वारा के अंदर पॉलीक्लिनिक से भी बन रहा है फिलहाल। बंद है? वही भी बंद है? खुला है, वो तो चल रहा है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल। अच्छा, वो चल रहा है, शायद मैं नोटिस नहीं किया हो। तो सुरेश जी, मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि आप पशुओं में भविष्य क्या देखते हैं? पशु चिकित्सक आप हैं, तो बतौर इन पशुओं का भविष्य क्या है? जो अभी ना दूध की सप्लाई ज़्यादा चाहिए, पशु उतने हैं नहीं है, तो आपका क्या सोचना है? देखो, इसके बारे में तो मैं इतनी बात कह सकता हूँ कि जैसे कोई इंसान है, कोई 10 या 15 गाय भैंस रेयर करके रखता है, उसके कोई पशुपालक है 10-15 गाय रखता है, तो उसकी जो आमदनी है, घर का खर्चा है, पूरा दूध के ऊपर निकलता है। अब उसको कोई झोला छाप डॉक्टर आ गया, झोला छाप डॉक्टर के यदि ट्रीटमेंट मिल रहा है तो कुछ ना कुछ बीमारियाँ होगी, बीमारी होने की वजह से उसका मिल्क का जो प्रोडक्शन है, दूध उत्पादन की जो क्षमता है वो कम होगी, उसकी वजह से उसको फैट परसेंटेज कम मिलेंगे, जिसकी वजह से उसको जो उसकी इनकम है, आर्थिक है, जो इनकम आने वाली है वो बिल्कुल ही कम हो जाएगी। तो इसमें ये हो सकता है कि या तो सरकार इसके ऊपर जितने डॉक्टर है उनकी भर्ती वगैरह पूरी करवाए, ताकि घर घर में लोगों को फ्री में इलाज मिल सके, जितना हो सके पॉसिबल। अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, अच्छा इलाज मिलेगा तो गाय भैंस स्वस्थ रहेगी, उसकी वजह से उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। मिल्क प्रोडक्शन बढ़ने से ही किसी पशुपालक की आर्थिक सहायता होगी। मैं आपका बहुत धन्यवाद चाहूँगा जो आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे व्यूअर्स को बताया पशु चिकित्सक के नाते आपकी सोच क्या है और जानवरों के लिए क्या करना चाहिए। धन्यवाद आपका। थैंक यू।